तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल रावत की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने पहला पार्ट किया था प्रूफ वाले क्वेश्चंस का। आज बच्चों जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसके बचे हुए क्वेश्चनों को समझते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, चले बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 1 से लेके 5 तक वाले तो करा दिए थे प्रूफ वाले, चौथे के का मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा। आज हम 6th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पर क्वेश्चन नंबर 6 करके वहीं से स्टार्ट कर दीजिए जहां पर हमने छोड़ा था। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे 6th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसे दे रखा है आपको। क्या दिया है? रूट में बच्चों 1 प्लस साइन ए और नीचे आपको दिया है 1 माइनस साइन ए, और प्रूफ करना है बेटा आपको। क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है सेक ए प्लस में प्रूफ करना है tan a। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बेटा हमारा काम वही है, पहले LHS उठाएंगे, उसके बाद इसको हम RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन देखो, जब भी कोई सवाल आता है तो मैंने आपको बताया है कि आपको पहला स्टेप अगर क्वेश्चन का आ गया बेटा, तो आपका सवाल समझो हो गया आराम से। तो आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब भी बेटा इस प्रकार का रूट वाला सवाल आए, जब भी इस प्रकार का रूट वाला सवाल आए, तो डेनोमिनेटर का रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर देना है। किसका? तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा रैशनलाइज। जब भी ऐसा सवाल आएगा, रैशनलाइज दी किसका बच्चों? डेनोमिनेटर। और डेनोमिनेटर क्या है आपके पास? आपको दे रखा है 1 माइनस साइन ए, ये आपका डेनोमिनेटर है। तो क्या करोगे? तो मैंने कहा रूट के अंदर ही इसका रैशनलाइज कर दिया जाएगा, रूट के अंदर ही इसका रैशनलाइज कर दिया जाएगा। तो इसका कर रहे हैं तो यहाँ माइनस है, तो रैशनलाइज में क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी रूट के अंदर ही, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर ही। तो इसको मल्टीप्लाई करो, सेम है। तो बेटा ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में ना? ये a प्लस बी और a प्लस बी, तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि कितनी बार है? ये 2 बार है यहाँ। लेकिन देखो बेटो, यहाँ है तो 2 बार, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बच्चों होता है a स्क्वायर माइनस का बेटा b स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया? तो हम अगर इसको लिखे तो ये आपका बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 की स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा, और ये आपका आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ समझते हैं। अब क्या होगा बेटा? अब यहाँ पे रूट में मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों आपको दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए है यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अब बेटा मुझे बताओ, यहाँ समझते हैं। अब मुझे बताओ, इधर भी स्क्वायर लगी है, इधर भी स्क्वायर लगी है, तो दोनों स्क्वायर से रूट चले जाएंगे, है ना? समझ में? ऊपर वाली स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाले स्क्वायर से भी रूट चला गया तो क्या क्या बचा? कॉस ए बचा। तो इसको बेटा कॉस ए को एक बार 1 से डिवाइड करो, एक बार किसको कर दो? साइन ए को। एक बार कॉस ए को किससे डिवाइड करो? साइन से। एक बार बेटा एक बार 1 से, एक बार साइन से। तो एक बार हमने क्या किसको? 1 को कर दिया डिवाइड कॉस से, और एक बार किसको कर दिया बेटा? साइन को कर दिया किससे? कॉस। माने कि दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसके अपन लिख दिया यहाँ भी 1 अपॉन कॉस, सबको पता है सेक होता है, साइन अपॉन कॉस बेटा tan होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल्स टू आपका RHS। ठीक है, तरीका समझ में आया? मेथड कैसा है कि जब भी ऐसा सवाल मिले बेटा, तो मैंने आपको बताया है क्या करना है? रैशनलाइज करना है रूट के अंदर ही। ठीक है, रैशनलाइज करने का तरीका अलग। किसका करना है रैशनलाइज? डेनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। यहाँ माइनस दिया है तो प्लस से ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बकाया। फिर मैंने सॉल्व कर दिया। सभी बच्चों को समझ में आ गया है? आराम से पॉज कीजिए और उसके बाद बेटा नोट कीजिए। और लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद नोट कीजिए। ठीक है, चले आगे।
अगले सवाल की तरफ हम चले बेटा, तो अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये सवाल जो मैं अगला वाला आपको कराने वाला हूँ बेटा, ये क्वेश्चन ना आपके बोर्ड में आया हुआ है, मतलब ये बेसिक में आया था मेरे ख्याल से। यस हाँ, बेसिक में आया था ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर है बेटा 7 क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे। साइन थीटा माइनस का दिया है 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे बच्चों आपको दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास प्रूफ करना आपको टेन थीटा। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मतलब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो बेटा हम लोग क्या उठाएंगे, एलएचएस उठाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि हर सवाल का पहला स्टेप अगर आपको आता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब पहला स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा बेटा देखो, यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ साइन क्यूब है। यहाँ 3 है साइन थीटा, यहाँ 1 है, तो 1 तो बाहर ले सकता हूँ। तो बेटा साइन थीटा बाहर लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस ये 2 ऐसे के ऐसी। यहाँ 3 थे, 1 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 2 बच गए, है ना। अब यहाँ ही बताओ, दोनों से कॉस आ जाएगा, तो कॉस थीटा 2 तो ऐसे के ऐसी। इसके पास अगर हम देखें नीचे वाले के पास, यहाँ भी क्यूब था, ये यहाँ भी क्यूब था, मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, इसके पास भी 3 है, आपने 1 ले लिया तो कितने बच गए हैं, तो यहाँ बेटा बच गए हैं 2, और माइनस का यहाँ आ गया 1। अब मुझे बताओ, ये साइन अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया बेटा, 10 बन गया। आपका आ गया, देखो प्रूफ तो आ गया है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे दे रखा ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको बेटा हमें हटाना पड़ेगा, ये कटना चाहिए, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब कैसे कटेगा भाई, तो इसका तरीका है, इसका तरीका क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूला होते हैं, ये दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, तो कट जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं है, ये तो हमारा 11th क्लास में है, तो अभी आपको हम 10th के तरीके से सवाल को करेंगे। कैसे, तो बेटा तरीका समझना ध्यान से मेरी बात को, एक को तोड़ो एक को छोड़ो। मतलब क्या, या तो साइन को कॉस में बदलो ताकि कटे, या फिर बेटा कॉस को बदलो साइन में। एक तरीका आपको करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहा मैंने, काटने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए बेटा आपको या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो कॉस को साइन में, कोई भी कर लो। इसको बना दो कॉस या इसको बना दो साइन, जो आपको हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऊपर वाले को कॉस बनाता हूँ। तो कैसे बनाएंगे, 2 तो बाहर रखा, आपको होता है साइन स्क्वायर थीटा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है वो यहाँ लिख दो। कौन सा किया है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, एक ही तोड़ना बस, हाँ, या तो कॉस को तोड़ दो या फिर बेटा साइन को तोड़ दो। तो यहाँ क्या आ गया, टेन थीटा, और ब्रैकेट में आया 1 माइनस 2 बन जा, क्या होगा बेटा 2, मतलब माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस बताओ प्लस होगा। ये कितना है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो हो गया 10 थीटा। अब यहाँ देखो, 2 में से 1 घटाओ तो 1 आएगा ना, 2 में से 1 लेस, लेकिन साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का। तो मैं पहले प्लस वाला ये जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख रहा हूँ, और जो इन दोनों को माइनस करने से जो 1 आएगा ना वो नेगेटिव होगा, तो उसको पीछे लिख देता हूँ। अब देखो जरा ऊपर वाले को देखो और नीचे, ये समझ में आया ना, यहाँ पे प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में बेटा। 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का तो यहाँ -1 आना था, तो मैंने कहाँ लिख दिया, पीछे लिख दिया। तो ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो बेटा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका क्या बचा, आपका 10 थीटा बचा। फिर मैंने क्या कर दिया, LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आया ना। तो पहला स्टेप अगर आपको आ जाए तो आपका काम हो जाए, है ना। समझ में आ गया सब बच्चों को कैसे करना था, तरीका सबका मेथड आया ना पूरा कैसे हम प्रोसेस बना रहे हैं। तो बेटा पॉज करो और उसके बाद नोट करो, ठीक है, समझते हुए करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसलिए बहुत बारीकी से समझो बात को, पॉज करो और नोट करो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है बच्चे, तो इसलिए सब बच्चों को ये भी बहुत अच्छे समझना है, ठीक है। तो गौर करना, ये भी आपका बोर्ड में आया हुआ सवाल है,
ठीक है। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, और जो बच्चे नए हमारे पास जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे, तो वो बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसके आगे बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज़ हम लाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस में बेटा कोशक ए का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहे हैं, प्लस का यहाँ देखो बेटा कॉस ए प्लस का क्या आएगा बेटा सेक ए का होल स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, 7 + 10 स्क्वायर ए, और आपको यहाँ दे रखा प्लस में क्या बेटा कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से बात को समझेंगे। अब मैंने कहा कि हर सवाल का पहला स्टेप हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पहले तो लिख देता हूँ LHS, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ है बेटा कॉस ए प्लस का सेक ए और इसका होल स्क्वायर। अब तरीका समझो ध्यान से, मेरी बात को गौर करना। यहाँ तो बेटा पहले प्रूफ में देखो RHS में 7 है, यहाँ कहीं भी 7 नहीं है, और क्या देखा 10 स्क्वायर ए क्या है कोशक स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर है साइन स्क्वायर भी हो सकता है, अगर हम स्क्वायर खोल दे, यहाँ भी स्क्वायर खोल दे, यहाँ आपका कॉट स्क्वायर है, 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। ध्यान समझो, अगर बेटा जब मैं कोशक स्क्वायर ए को खोलूँगा, है ना, कोशक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर, तो ये मिलेगा, और सेक स्क्वायर ए को खोलता हूँ तो इसका होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। तो आपको 1 भी मिल रहा है और साथ में 10 भी मिल रहा है, 10 स्क्वायर, इसमें 1 भी मिलता है और साथ में कॉट स्क्वायर भी मिल रहा है, तो 1 1 तो 2 हो गए। इसी प्रकार साइन का स्क्वायर करेंगे और कॉस का करेंगे तो इसका भी एक 1 मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है। अगर बेटा मैं इसका स्क्वायर खोलूँ तो आपको एक तो मिलेगा साइन स्क्वायर ए, एक मिलेगा कोशक स्क्वायर ए। उस कोशक स्क्वायर को मैं 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखूँगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार से जब मैं a + b का होल स्क्वायर यहाँ लगाऊंगा तो मुझे कॉस स्क्वायर मिलेगा और एक सेक स्क्वायर मिलेगा, तो उस सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा 1 + 10 स्क्वायर है, तो मेरा काम हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। तो तरीका देखो क्या है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो, स्क्वायर खोलो। किसका स्क्वायर खोलो, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर सबको पता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे भी बेटा ध्यान दे दे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab हमारा रहता है। तो यहाँ पर हम खोल रहे हैं, अब देखो a मेरा साइन ए है, b मेरा कोसेक ए है, तो यहाँ बताओ क्या लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर a² बिल्कुल, प्लस का b² बिल्कुल, b² है कोशक, प्लस का 2a क्या है साइन ए, b क्या है बेटा कोशक ए, ठीक है। ध्यान से यहाँ भी सेम वही लगेगा, a + b का उसका बोलो a² + b² + 2a और बेटा आपका b आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब ध्यान से बात को समझें कि सही बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। अब बेटा क्या होने वाला है इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो जो मेरे पास साइन स्क्वायर ए है, ये दिख रहा है ना साइन स्क्वायर ए, और यहाँ दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को साथ लिखो साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका मुझे पता है इसका तो 1 हो जाएगा, और प्लस में कॉस स्क्वायर, ये तो मैंने लिख दिया एक साथ। अब मैंने कोशक का भी इलाज करो भाई, कोशक का क्या होता है, आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे 1 + कॉट स्क्वायर ए, फिर 2 साइन ए, और इस कोशक का बताओ, तो आप बोलोगे सर ये तो किसका उल्टा होता है, साइन का अपोजिट होता है ना। समझ में आया। इसको तो मैं इसके साथ लिख चुका हूँ। फिर आप मैंने भी बताया था सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, और 2 कॉस ए, और सेक बेटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। क्लियर है इतना। अब मुझे बताओ साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी बेटा 1 आया, यहाँ बोलो कॉट स्क्वायर ए आया, यहाँ बेटा क्या है आपका 2, क्योंकि ये तो कटेगा 2 × 1 = 2, प्लस यहाँ 1, यहाँ बेटा 10 स्क्वायर ए, यहाँ बेटा आपका बचा 2। अब देखो यहाँ पे, अब काउंट करते हैं 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 और 2 7, ये 7 आया। फिर बेटा यहाँ लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए, और फिर लिख देते हैं प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो कितना ईजी सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या किया, फिर दोबारा से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने बेटा यहाँ पर क्या किया,
a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है, आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a मेरा है क्या, a की जगह आपको पता है कि आप बोलोगे सर a तो है साइन a और b क्या है बेटा, कोशक a। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ऐसा सेम यहाँ a और b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a एक साथ रखा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो आइडेंटिटी फॉलो होगी वो होगी बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जो कोशक स्क्वायर ए है ना वो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो सीरियल से कर रखा आराम से, इसको एक साथ, कोशक स्क्वायर ए को लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन कोशक को लिखा देखो 1 अपॉन साइन कोशक इसका होता है, कॉस स्क्वायर तो मैं इसके साथ ले चुका हूँ, सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, 2 कॉस सेक को लिख दिया बटो 1 अपॉन में कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। अब देखो लिख रहा हूँ इसकी आइडेंटिटी 1, ये बेटा 1, ये बेटा कॉट स्क्वायर है, ये बेटा 2 1 जा 2, ये आपका 1, ये आपका 10 स्क्वायर है, ये भी बेटा 2 1 जा 2। अब मुझे बताओ 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 और 2 7, तो क्या आया 7, 10 स्क्वायर है प्लस में कॉट स्क्वायर है। तो बच्चों हमने सीख लिया LHS इक्वल्स टू RHS कैसे किया जाता है। क्या सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, कहीं भी डाउट आए आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर ज़्यादा अच्छा वो चाहिए तो और भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जितना डीप में चाहो उतना डीप में बढ़ा देंगे। ठीक है, चले आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 9 की तरफ चलते हैं। सब बच्चे पॉज करके इसको नोट कीजिए, पहले समझिए बढ़िया से, फिर उसके बाद नोट कीजिए। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर अब आ रहे हैं हम किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 की जिस समय हम बात करेंगे ना, 9 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 9 क्वेश्चन में क्या है तरीका देखिए। 9 क्वेश्चन में क्या है आपको दे रखा है, कोशक माइनस का साइन ए अपॉन में बेटा सेक ए माइनस में क्या है आपका कॉस ए, और इक्वल में आपको दे रखा है 1 अपॉन में 10a प्लस का कॉट ए। और आपको लिखा हुआ नीचे कि LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। ठीक है, LHS और ऐसे सवालों को LHS RHS कर सकते हो, यहाँ भी सॉल्व करने के लायक है यहाँ भी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं इसको साइन कॉस से करूँगा, मैं इसको किससे करूँगा, साइन कॉस से। ठीक है, यहाँ भी साइन कॉस ले आएंगे, आराम से ब्रेक कर देंगे। तो बच्चों पहले उठाएंगे LHS, क्या उठाएंगे LHS, आराम से समझिए बात को ध्यान से। कोशक ए माइनस का बेटा साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर सेक ए माइनस का आया बेटा कॉस ए। ठीक, अब आपको पता है कि आप सर आप इसको अब क्या करोगे, कॉस साइन ब्रेक करोगे, तो कोशक को क्या बच्चों में 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ? ठीक है, अगर हाँ तो यस बोलो, है ना। उसके बाद सेक को बेटा हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, कॉस ए। अगला स्टेप बताओ, तो आप बोलोगे सर आप एलसीएम ले लोगे, आप है ना, तो एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए को 1 से तो साइन ए, और जब भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो बच्चों क्रॉस कर देते हैं, 1 को 1 से किया, साइन को साइन से किया तो आया साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी बताओ, इधर बेटा आपका क्या आएगा, कॉस ए इंटू 1 आएगा कॉस ए, 1 को 1 से किया, कॉस को कॉस से किया बेटा तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बेटा क्या कॉस स्क्वायर ए होता है, ये नीचे आएगा बेटा साइन ए, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए, ये आ गया कॉस ए। क्या इतना सब बच्चों को क्लियर है? क्या बताया बेटा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगाई है वो लगाई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लगाई है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये तो है। तो ये देखो यहाँ साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया, तो एक कॉस से कॉस उड़ा दो, यहाँ से भी एक कॉस साइन से साइन उड़ा दो, तो ऊपर एक कॉस बचा, क्योंकि 2 थे, एक कट गया तो एक बच गया। यहाँ भी बेटा क्या थे, देखो एक साइन से साइन कटा तो एक तो बच गया ना साइन ए। तो आंसर आपका आया है बच्चों
साइन ए इंटू कॉस ए। आंसर क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए आपका आंसर आ गया है। चलें अगले की तरफ चलते हैं, आरएचएस वाला पार्ट करते हैं। ये पहले सब बच्चे नोट कर ले, फिर हम आरएचएस की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया सबको? कोशक को ब्रेक कर दिया बच्चों 1 साइन में, और फिर सेक को लिखा 1 कॉस में, दोनों का एल्सियम ले लिया, क्रॉस होता है। ऐसे बेटा यहाँ भी मल्टीप्लाई करके क्रॉस करोगे, ऐसे 1 1 जा 1, कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर ए होता है। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस ए साइन ए आपका आ जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन ए कॉस ए। क्लियर है दादा? हाँ या ना? ठीक है, चलो फिर अगला तो फटाफट नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों आरएचएस की तरफ। तो आरएचएस भी साइन ए कॉस से ही आना चाहिए हमारा, ठीक है? क्या आना चाहिए? साइन ए कॉस से ही आना चाहिए, ठीक? तो बताते हैं। तो अब इसका दूसरा पार्ट जो मैं कह रहा हूँ हम ले रहे हैं बच्चों, कौन सा? इसका लेते हैं आरएचएस वाला पार्ट। आरएचएस वाला पार्ट आपका है 1 में tan a प्लस का कॉट ए। 1 में क्या है? tan a प्लस कॉट ए है। अब पहला स्टेप वही है कि tan को ब्रेक कर दो बेटा किस में? साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को लिख दो बेटा कॉस अपॉन साइन में। क्लियर है? लिख देंगे इतना। फिर क्या करेंगे सर? अब उसके बाद नीचे लो एलसीएम यहाँ पे, तो एलसीएम मल्टीप्लाई करके साइन ए कॉस ए, उसके बाद क्रॉस, तो ये आएगा बेटा साइन को साइन से करोगे साइन स्क्वायर ए, और प्लस कॉस को कॉस से करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये कहाँ आ जाएगा? सीधे ऊपर, तो ये चला गया ऊपर, तो ऊपर क्या आएगा बेटा? साइन ए कॉस ए, और नीचे बचा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ऊपर तो बेटा साइन ए कॉस ए होता है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1। तो इसका मतलब आपका आरएचएस भी कितना आया है? साइन ए और कॉस ए आया है। तो साइन ए कॉस ए यहाँ भी आया, साइन ए कॉस ए यहाँ भी आया, तो आप बोलोगे सर एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? आपका आरएचएस हो गया है। मेरी बात क्लियर होगी सबको? कैसे सॉल्व किया मैंने? ये वाला पार्ट आपको कराया है, साथ में आरएचएस करा रखा है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है? अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देना। हटा दें। अगला सवाल हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा 10 वाला। 10 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो सब बच्चे समझेंगे बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपको गिवन है, क्या है? 10 या कुछ इस प्रकार से है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में दिया है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इक्वल में आपको दे रखा है क्या? 1 माइनस tan ए, 1 प्लस tan ए, सॉरी 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, और बेटा इस पूरे की स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका है tan स्क्वायर ए, ठीक है? ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, जो हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए की होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ये यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है? इसको इसके इक्वल दिखा दो, चाहे इसको, सब बराबर है, किसी को किसी इक्वल भी दिखाया जा सकता है। तो पहले मैं एक बार इस वाले को ले रहा हूँ, कौन सा? फर्स्ट वाला, पहला वाला ये। तो इसको देखो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब तरीका समझो ध्यान से। अब मुझे इसको ना tan स्क्वायर ए लेके आना है, तो कैसे लेके आऊँगा इसका मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। वैसे आप देखिए मेरी बात को, अगर आप समझ सकते हो तो पहले ऐसे कराते हैं। वैसे मैं इसको साइन कोस से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहोगे कि सर साइन कोस से करा दो तो मैं उससे भी करा दूंगा, लेकिन एक तरीका और देख लो। अब आपको पता है बेटा कॉट को हम 1 अपॉन में 10 कहते हैं, 10 का अपोजिट होता है। यहाँ पर देखो ऊपर तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो जब एलसीएम आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई करके आएगा, तो नीचे क्या आएगा बेटा? ये मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर ए आएगा, तो ये इसके साथ जाएगा tan स्क्वायर ए, और इसके साथ जाएगा 1, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा बेटा? ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना, और ये कहाँ चला गया? ऊपर। तो ऊपर गया तो tan स्क्वायर ए आएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर ए, ठीक है? ये तो एक तरीका ऐसा रहा।
या फिर अगर आप कहते हो कि सर आप इसको उसी से करो, किससे, साइन कोस से, तो भाई उससे भी कर देंगे। तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास 1 + 10 है, 10 को ब्रेक कर दो, साइन अपॉन में कॉस, क्लियर, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। और यहाँ बेटा जो आपका कॉड दे रखा है इसको लिख दोगे कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। अब क्या करना है, तो आप बोलोगे एलसीएम लो फिर। तो एलसीएम लिया बेटा, ऊपर वाले में तो आ गया कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई आ गया तो क्रॉस कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये इसके साथ गया बेटा, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए। अच्छा नीचे बताओ, नीचे एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आया, ये इसके साथ आ गया साइन स्क्वायर ए, और प्लस का ये इसके साथ आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे ज़रा ध्यान से बताना, ये बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बताओ ये भी 1 होता है, नीचे आ गया बेटा साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन गया इसके साथ, 1 गया इसके साथ, तो साइन स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर, नीचे क्या रह गया बेटा कॉस स्क्वायर ए। तो बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर तब भी tan स्क्वायर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए, ठीक है, जो आपको आसान लगे और जो छोटा लगे, ठीक है, आप उससे आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलो बच्चों में, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट ईयर ख़त्म ही हो गया है ना। अच्छा इससे भी कर लेते हैं एक बार, इस वाले से भी, ये हटा दूँ मैं यहाँ से एक बार। 1 - tan a और 1 - cot a वाले से भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इससे भी देखो हो जाएगा, ये कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बेटा अगर हम ले यहाँ पे 1 - tan a और अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर ले ले, है ना, ये भी LHS ही है मान लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 - tan, अभी स्क्वायर नहीं खोलना अभी से, और ये आ जाएगा बेटा, इसको लिख दो वही क्या, 1/10। कॉट क्या इसका उल्टा होता है, ये आ जाएगा 1/10, और स्क्वायर चल रहा ऊपर। यहाँ बेटा ऊपर तो आया 1 - tan a, और नीचे एलसीएम ले लिया tan a, तो ये इसके साथ आ गया tan a, और ये इसके साथ आ गया 1, और ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया 1 - tan a, इन दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर 10 माइनस का है, नीचे प्लस का है तो सेम, बस फ़र्क किसका, साइन का। तो मैंने कहा जब भी साइन का फ़र्क आता है बच्चों, तो आप क्या कर लो, सीधे माइनस बाहर ले लो। तो इससे क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और यहाँ नीचे आपका चल रहा बेटा tan a, ये, और ये पूरे के बाहर लगा स्क्वायर। अब यहाँ समझना ध्यान से, इससे तो ये कैंसिल कर देता हूँ, तो ये tan a जो आ गया ये चला गया ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे बच्चों जो माइनस है इसको मैंने इसके साथ लिख दिया स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और तब भी आपका आंसर आ जाएगा बच्चों tan² a, ठीक है।